नहीं कर पाएंगे मुस्लिम का कि जो ज़्यादा लाभ भी नहीं दे पाएंगे हिंदुओं को। सिर्फ लड़ाई करके कैसे क्षमता में ये बैठे, यही उनका एक ही मकसद है। और कायदे में रहना है तो भाई बागेश्वर को भी रहना है। तो इनका मकसद है देश को बांटने का, देश में हिंसा और घृणा फैलाने का। भ्रष्टाचार अगर है तो इस भाजपा की सरकार के अंदर है। तो जैसे किसानों की ज़मीन को हड़पने के लिए 3 कानून बनाए गए थे, ऐसे ही मुसलमानों की ज़मीन को हड़पने के लिए ये कानून बनाने का काम किया गया है। हिंदू को ही चोट पहुंचा रहे, ये एकदम सही बात है। क्योंकि हिंदू का ये कुछ क्या बताइए, आप भी बताइए कि हम भी पूछते हैं समाज को कि हिंदुओं के लिए बीजेपी 10 साल में क्या काम किया, एक काम बता दीजिए। टीम दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। वक्फ कानून को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी गई है और इसकी संवैधानिक वैधता को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने भी कई सवाल खड़े हैं। खासतौर से उस बिंदु पर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है, क्या किसी भी हिंदू संस्था में किसी मुसलमान को जगह मिलेगी। इस पर सवाल अभी उठ रहा है, क्या इस कानून को सुप्रीम कोर्ट से पूरी तरीके से रद्द कर दिया जाएगा या कोई बीच का रास्ता निकलेगा। लोगों की क्या राय देखिए, हमारे साथ में पूर्व एमएलए तमाम लोग हैं जो अलग अलग फील्ड से जुड़े हुए हैं। सर, आप लोगों से ही बातचीत करेंगे। सर, आप कैसे देखते हैं जो चुनौती इसको सुप्रीम कोर्ट में दी गई है वैधता को लेकर के, क्या सही है? और जिस तरीके के अभी सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है, कई बिंदुओं पर सवाल किए हैं, कैसे देखते हैं? असल में जो संशोधन किए गए हैं वक्फ कानून 1995 में, उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं थी। भ्रष्टाचार अगर है तो इस भाजपा की सरकार के अंदर है। अकेला प्राइम मिनिस्टर केयर फंड के अंदर ही इतना भ्रष्टाचार है। अगर उसमें मतलब जांच कर ली जाए तो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सहित पता नहीं कितने लोग जेल के अंदर पहुंच जाएंगे। पूरा का पूरा जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स का मामला है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने जो है कहा है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, उसी का पता अगर कर लिया जाए तो ये पता चल जाएगा कि कॉरपोरेट को जो पैसा दिया उसने कौन कौन सी नीतियों को बदलवाने का काम किया। लेकिन इनका जो मकसद है वो है ध्रुवीकरण करने का। इनका मकसद है देश को बांटने का, देश में हिंसा और घृणा फैलाने का। तो ये क्या करना चाहते हैं? इन्होंने कहा जी कि 2 जो लोग हैं वो गैर मुस्लिम रहेंगे। तो वहाँ पर सवाल पूछ लिया उनसे, जो जजेस हैं, उन्होंने कि क्या जितने हिंदुओं के भी जितने बोर्ड्स हैं उसके अंदर भी मुसलमानों को, ईसाइयों को और दूसरे लोगों को मिलेगा। और उसका कोई जवाब नहीं था। हम तो चाहते हैं कि जवाब दें, इधर भी हो जाए उधर भी हो जाए। क्या लगता है 7 दिन जो समय मांगा गया है? देखिए, 7 दिन का ये बहुत शर्म की बात है। कानून पारित हो गया, समय मांगने का मतलब ये है कि सरकार तैयार नहीं है। इससे बड़ी शर्म की क्या बात हो सकती है कि आप जो कानून मंत्री है वो क्या धमका रहा है? कानून मंत्री धमका रहा है कि आप जुडिशियल ओवररीच मत करिए, है ना। मतलब हमने जो कुछ तय कर लिया है ना, उसको आप मान लीजिए। अब सवाल ये है कि ये सुप्रीम कोर्ट बैठा किस लिए है? सुप्रीम कोर्ट इस बात के लिए बैठा है कि आप जो इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं वो संविधान सम्मत है या नहीं है ना। तो उसके पास तो ये अधिकार ही दिया है, और ये अधिकार भारत का संविधान देता है। ये अधिकार कोई नरेंद्र मोदी जी के और जो है गृह मंत्री के द्वारा दिए गए नहीं हैं, है ना। तो ये बात सीधी सी ये वाली बात है। लेकिन सर, अभी आपने धनखड़ जी का बयान सुना होगा, वो सुप्रीम कोर्ट पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं कि सुप्रीम संसद बनने की कोशिश सुप्रीम कोर्ट्स कर रही हैं। क्या पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट को भी यहाँ पे कंट्रोल करने की कोशिश मोदी सरकार या उनसे जुड़े लोग करना चाहते हैं? 100% उनकी कोशिश ये है, धमका रहे हैं। कानून मंत्री अगर जो है जुडिशरी को धमकाने लगे, वो केरल का राज्यपाल हैं, वो भी ओवररीच की बात कर रहे हैं। जाकर जो है ये धनखड़ भी यही बात कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के पूरी भारतीय जनता पार्टी जो है उसको भरोसा ही नहीं है जुडिशरी के ऊपर। बम जैसी शब्द मतलब जिस तरीके का शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया है,
तो वो तो जो है धारा ही ख़त्म करना चाहते हैं, जो धारा जो है प्रोविज़न है जो अधिकार देती है। तो इसलिए इससे साफ दिखलाई पड़ता है कि असल में आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट भी जिस तरीके से वो दबाव डालते हैं, कई बार दबाव में आ जाता है। जी बिल्कुल। आपने देखा कि जो मंदिर मस्जिद वाला मसला था, उसमें उन्होंने कह दिया कि हाँ अपराध हुआ है ना, उन्होंने कह दिया जो कुछ हुआ वो गलत हुआ। उसके बाद भी जो है कहा कि ये कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है ना, इसलिए अब कलेक्टिव कॉन्शियसनेस वक्फ वाले मामले में मुसलमानों की ये है कि कोई संशोधन ना किया जाए। अब इसमें मसला क्या है? इसमें मसला ये है कि वक्फ की जो पूरी प्रॉपर्टी है, इसे बोलते हैं अल्लाह की संपत्ति। जो नाम देता है ना, कि मान लीजिए मैं मुसलमान हूँ, है ना, मरने के पहले मैं अपनी संपत्ति अल्लाह के नाम पे कर रहा हूँ, और उसका इस्तेमाल क्या होगा? उसका इस्तेमाल होगा, वहाँ अस्पताल खुलेगा, वहाँ स्कूल खुलेगा, वहाँ पर कोई धर्मार्थ के काम होंगे, मतलब मानवता के लेकर के काम होंगे। तो अधिकतर जो ज़मीनें हैं उसका वही इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन करना क्या चाहते हैं, इसका मकसद एक लाइन में बताता हूँ। कलेक्टर को अधिकार दे दिया, भाजपाई एक जाएगा, है ना, और उसके ऊपर जो है तत्काल जांच हो जाएगी, है ना। जांच होने के बाद में पूरे देश की हर प्रॉपर्टी जो वक्फ की प्रॉपर्टी है वो डिस्प्यूटेड हो जाएगी, और उसके बारे में जो निर्णय होगा कलेक्टर का वो मुसलमानों के खिलाफ में जाएगा। तो एक लड़ाई थी, हम लोग किसान आंदोलन से जुड़े हुए हैं, तो जैसे किसानों की ज़मीन को हड़पने के लिए 3 कानून बनाए गए थे, ऐसे ही मुसलमानों की ज़मीन को हड़पने के लिए ये कानून बनाने का काम किया गया है, वक्फ कानून। इसीलिए इसका विरोध कर रहे हैं। मैं लेकिन दूसरी एक और बात कहना चाहता हूँ। देखिए, इस देश के अंदर CA/NRC लागू करने की बात आई, 42 लाख लोग आसाम में निकाल दिए। जब कस के आंदोलन चला उसको 19 लाख कर दिया। लेकिन कुछ लोगों को तो डिटेंशन सेंटर्स में रखा, लेकिन किसी को बाहर भेजने की हिम्मत नहीं हुई। ठीक है, पूरे देश के अंदर उस समय मैं 50 शाहीन बाग के अंदर गया, मैंने देखा कि सब जगह पर बुर्के वाली महिलाएं प्रोटेस्ट कर रही थी। वो रुक गया। जन आंदोलन से रोका जा सकता है इस तरीके के जिन्हें ब्लैक लॉस कहते हैं उनको। तो हमारा कहना ये है कि मुस्लिम्स को जो है इंतज़ार नहीं करना चाहिए, उन्हें वक्फ के ख़िलाफ़ भी उसी तरीके से मैदान में उतरना चाहिए जैसे कि उस समय महिलाएं उतरी थी। इस बार जो है सब लोगों को जी इस वक्फ बिल के खिलाफ में लोग उतरते हैं, हिंसा वहाँ भड़क जाती है, एक अलग सियासत उससे हो गई है। मेरा सवाल यह है कि इस बिल पे जब एतराज़ करने के लिए मुस्लिम कम्युनिटी सोचते हैं तो उसे कहा जाता है दूसरा शाहीन बाग बनाना चाहते हैं, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को ऐसे बदनाम करना। शाहीन बाग में पहली बात तो क्या खराबी उस पूरे आंदोलन में लगी, और इस तरीके से कह देना? बिल्कुल, असल में क्या है कि मुस्लिम्स को इस देश का द्वितीय श्रेणी का नागरिक बना के रखना चाहते हैं। रहो ज़रूर, लेकिन तुम्हें गुलाम की तरीके से रहना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि भारत का संविधान इसकी इजाज़त नहीं देता है, और इसीलिए हमारा कहना ये है कि इसका पुरजोर विरोध होना चाहिए। कलेक्टर के पास जो अधिकार हैं वो ख़त्म होने चाहिए। हर जो एक जगह पर जो 2 लोगों की नियुक्ति का मसला है वो पूरी तरीके से ख़त्म होना चाहिए। इन 3 कंट्रोवर्शियल पॉइंट्स पर कुछ बेहतर रास्ता निकल सकता है, खासतौर से नॉन मुस्लिम पार्टिसिपेशन की हो गई और वर्क बाय यूज़र जो वाला एक क्लोज है, क्या लगता है इन पे कुछ बड़ा रास्ता निकल सकता है? देखिए, रास्ता तो निकालना ही चाहिए, तीनों का रास्ता निकल जाएगा, लेकिन मुझे ये लगता है कि उससे इंटेंशन ख़त्म नहीं होगा। जब आपकी सरकार की जब बदनीयती है तो वो मान लो वो तो यही चाहते हैं, उन्होंने अब खुद ही ले आया, कोर्ट ने लेके आया ना। 3 टिप्पणियां किसने की? चीफ जस्टिस ने की ना। तो एजेंडा में कौन लेकर के आया? उनको किसने पूरे देश के अंदर इशू बना दिया, है ना? वो तो खुद चीफ जस्टिस ने बना दिया। तो उन्होंने खुद ही एक रास्ता 3 के ऊपर निकाल दिया। तो अब कहेंगे, लोग कहेंगे कि ठीक है वो 3 के ऊपर बात कर लो और आप इसे एक्सेप्ट कर लो। लेकिन एक आखिरी सवाल है, पीएम मोदी बीजेपी पूरा नैरेटिव सेट करने में लगे हैं कि इस बिल के ज़रिए जो प्रताड़ित मुस्लिम हैं, जो पूरी तरीके से ऐसे मुस्लिम बोहरा कम्युनिटी का आपने देखा किस तरीके से उन्होंने मीटिंग भी की है, ये एजेंडा जो पीएम मोदी सेट करना चाहते हैं, इसके पीछे क्या आपको लगता है? असल में आरएसएस और मोदी जी के पास में ध्रुवीकरण के अलावा
नफरत और घृणा फैलाने के अलावा कोई दूसरा उनके पास में पॉलिटिक्स का और कुछ वो जानते नहीं हैं। वो इतना ही जानते हैं, यही उन्होंने जो एक नरसंहार किया था गुजरात में, उसी का एक तरीके से उनको प्रतिफल मिला, इनाम मिला, वो देश के प्रधानमंत्री हो गए। तो वो पूरे देश को गुजरात बनाना चाहते हैं, जो कि जो लोग संविधान में विश्वास रखते हैं, लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, वो नहीं बनने देंगे। हम इस देश को एकजुट रखना चाहते हैं। बिल्कुल एकजुट से आपके पास आती हूँ। आप कैसे इस कानून को देखते हैं जब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है? क्या लगता है जैसे 3 काले कानून किसानों के रद्द हुए, क्या लगता है इस कानून पर भी? इसको तो एकदम सुप्रीम कोर्ट पहले दिन से ही रद्द कर देना चाहिए। इसमें कोई ज़्यादातर जो डिस्कशन का बात ही नहीं है। इसका मतलब क्या है? आप करप्शन अगर कोई संस्था में हो रहा है, इसके लिए कॉमन आइन ला सकते हैं, जिसमें वक्फ बोर्ड भी आ सकता है, हिंदू का बोर्ड भी आ सकता है, बहुत सारे संस्था आ सकते हैं। तो इसको करने में जो इंटेंशन है उनका, ये सिर्फ ध्रुवीकरण है। और मैं ये एक स्पेशल बात कहना चाहता हूँ कि इसमें हिंदुओं को ठगा जाता है ज़्यादा से ज़्यादा। क्योंकि आप गांव में जाएंगे देखेंगे तो अभी जो बीजेपी वाले हैं, हम आपका हटा देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसे कर देंगे, इस तरह का बात चल रहा है। लेकिन वास्तव से हटा नहीं, कोई संशोधन आया तो ठगा गया किसको? हिंदू को ही ठगा गया, हिंदू को ही ठगा गया। जैसे कि 370 में भी ठगा गया हिंदू को, 370। तो क्या पीएम मोदी हिंदू हिंदू करके या बीजेपी हिंदू हिंदू करके हिंदू को ही चोट पहुँचा रहे हैं? हिंदू को ही चोट पहुँचा रहे हैं, ये एकदम सही बात है। क्योंकि हिंदू का ये कुछ क्या बताइए, आप भी बताइए कि हम भी पूछते हैं समाज को कि हिंदुओं के लिए बीजेपी 10 साल में क्या काम किया है? एक काम बता दीजिए। लेकिन पीएम मोदी चिंता करते हैं मुसलमान की कि अगर वक्फ ने अच्छा काम किया होता, कांग्रेस ने अच्छा काम किया होता तो मुसलमान युवा पंचर नहीं लगा। नहीं, प्रधानमंत्री को सिर्फ मुस्लिम के लिए सोचना नहीं चाहिए, देश के लिए सोचना चाहिए। ये मुस्लिम के लिए हिंदुओं की इस स्थिति के लिए कौन जिम्मेदार आपको लग रहा है, खासतौर से 2014 के बाद? 2014 के बाद हिंदुओं की स्थिति के लिए मोदी ही जिम्मेदार है। क्योंकि ये जो नफरत फैला रहे हैं ना देश भर में, इसमें हिंदू को ज़्यादा घटा रहा है, हिंदू को घटा रहा है। मुस्लिम तो सेंटिमेंटली वो तो अफेक्टेड हो रहे हैं। तो जो जहर बंटा जा रहा है, आपस में जो झगड़ा चल रहा है सारे देश में, इसमें फ़ायदा सिर्फ सत्ताधारी को, ना हिंदू को ना मुसलमान को, सत्ता को फ़ायदा हो रहा है। एक और सवाल जरूर करूँ, क्या मुसलमानों को वक्फ बिल ला के ट्रिपल कानून जो तलाक का कानून था, क्या मुसलमानों को दूसरे दर्जे का नागरिक बनाए? क्योंकि बाबा बागेश्वर भी कहते हैं हमें मुसलमानों से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर इस देश में रहना है तो कायदे से रहना होगा। ये क्या इस तरीके के? वही तो एकदम साफ बात है। ये दूसरे ये चाहते हैं ऐसा, ये चाहते हैं कि जो नफरत फैले और हमको वोट मिले। वो ज़्यादा खेती भी नहीं कर पाएंगे मुस्लिम का, कि जो ज़्यादा लाभ भी नहीं दे पाएंगे हिंदुओं को। सिर्फ लड़ाई करके कैसे क्षमता में ये बैठे, यही उनका एक ही मकसद है। और कायदे में रहना है तो भाई बागेश्वर को भी रहना है, और मोदी को कानून सबके लिए, मोदी की भी रहना है, और हमको भी रहना है, मुस्लिम को भी रहना है, हिंदू में भी रहना है। एक कास्ट सिर्फ कायदे में रहेंगे और बाकी सब फायदे में रहेंगे, ये तो नहीं चलेगा। नहीं चलेगा, बिल्कुल। यानी कि कायदे, कानून, लोकतंत्र, संविधान सबके लिए बराबर है। सर, आप कैसे देख रहे हैं इस बिल की वैधता को, संवैधानिक वैधता को जो चैलेंज दिया गया है सुप्रीम कोर्ट? देखिए, आज़ादी के बाद से इस देश में हिंदू ही शासक होते हैं, और ये लगातार राग अलाप रहे हैं कि हिंदू खतरे में है, और उसी के बहाने को लेकर के ये इस तरह के धार्मिक उन्माद फैलाने जैसे कानून बनाने का काम कर रहे हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि जब किसान आंदोलन देश में हुआ तो क्या कोई किसान सरकार के पास गया ज्ञापन लेके, आवेदन लेके कि साहब ये कानून जो पुराने चल रहे हैं वो कानून ख़राब हैं, इनमें परिवर्तन करिए? कोई गया तो नहीं। तो अनायास उस सरकार को किसानों के खिलाफ कानून बनाने की क्या ज़रूरत है? और जब मुस्लिम समाज का कोई भी आदमी, धर्मगुरु आपके पास आपका दरवाज़ा खटखटाने नहीं गया कि आप वक्फ बिल में संशोधन करिए, तो फिर आपको क्या ज़रूरत थी? यदि सब चल रहा था तो फिर क्या ज़रूरत थी? तो उसके पीछे कहीं ना कहीं साजिश है, इस देश को तोड़ने की साजिश है, मुस्लिम समाज को तोड़ने की साजिश है, और इसी तरह लगातार ये सिलसिला जारी रहेगा। अभी तो तमाम धर्म के लोग आएंगे, तमाम धर्म के खिलाफ सबका नंबर आए जी। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है, तो जिस तरह का उपराष्ट्रपति धनखड़ जी का बयान आया है,
उससे तो साफ जाहिर हो रहा है कि कहीं न कहीं न्यायपालिका दहशत में आएगी। और ये 7 तारीख को जो सुनवाई होगी उससे पहले ऐसा बयान। सुप्रीम कोर्ट को इतना समय देने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि इस बिल में जब सदन में चर्चा हुई तो विपक्ष के जो सांसद हैं उन्होंने इसका विरोध किया, कई दलों के लोगों ने विरोध किया और जब विरोध किया तो इन्होंने सदन के अंदर जवाब दिया, सत्ता सरकार के लोगों ने। तो जब आपने जवाब दे दिया है तो सुप्रीम कोर्ट में जवाब के लिए तारीख लगाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट के सामने भी वो जवाब आ गए हैं और जो इन्होंने सदन में जवाब दिया वही ये सुप्रीम कोर्ट में जवाब देंगे। तो सुप्रीम कोर्ट को इन तत्काल फैसला लेना चाहिए था, जनहित में, देश हित में और मुस्लिम समाज हित में फैसला लेना चाहिए। क्या तारीख सुनवाई से पहले आपको लगता है धनखड़ जी के बयान से दबाव में आ सकता है सुप्रीम कोर्ट? देखिए, ये तो सत्य बात है कि इस सरकार के दबाव में न्यायपालिका नहीं, पूरा देश चल रहा है, पूरे देश के लोग चल रहे हैं। एक ये फोटो है, इसको कैमरे में आप कैद कर लें। ये लोकसभा अध्यक्ष हैं, उपराष्ट्रपति हैं और राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री के सामने ये नतमस्तक खड़े हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि इस देश में जो भी लोग हैं, उच्च संस्थाओं के लोग हैं, वो पूरी तरह से गुलामी का जीवन जी रहे हैं। बड़ी बात कही है, बड़ा खुलासा किया। और इसी पर हम चर्चा कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणियां इस बिल को लेकर के, इस कानून को लेकर के की है, और अब जब सुनवाई होगी और इस बीच धनखड़ जी का इस तरीके का बयान, क्या अब जुडिशरी को भी पूरी तरीके से डराने, धमकाने और दबाव में करने की कोशिश मोदी सरकार कर रही है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए 4 PM दिल्ली।